डियर स्टूडेंट, तो भी हम करेंगे एमडी कैट का 2020 फुल पेपर डिस्कशन। और ये भी है कि आपका जो पेपर की डेट है 2021 की एमडी कैट की, वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, तो उधर भी अपनी रीसेटिंग कर। तो इसमें ये है कि बायोलॉजी में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और प्रोसेसर बेहतरीन आने चाहिए। फोटो सेंसर और किंगडम्स जो हैं एनिमिलिया खासकर और फाइलम जो आपको अच्छे आने चाहिए। दूसरा, डेफिनेशंस के साथ आपको जो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोसेस में और एंड उसका प्रोडक्ट है वो आपको आना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो उसमें सारे फार्मूला किस तरह SN1 से SN2 रिएक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कैसे हो रहे हैं, सेकंड ऑर्डर, और खासकर जो इक्वेशंस हैं वो अच्छी आनी चाहिए आपको। ठीक है, टोलिन, टिक्रिक एसिड और इस तरह के जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन वगैरह, ये आपको अच्छी उसकी कंसेप्ट होनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स में आ जाए तो फिजिक्स में आपको फार्मूला आने चाहिए कि किस चीज़ के काम होने की वजह से कौन सी चीज़ काम हो रही है, किसकी चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो इसमें आपको मैथमेटिकल फार्मूलाज भी आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। अगर आपके जहन में फार्मूला हो तो आप इजीली कर लेंगे। इंग्लिश में आपको वर्ब, एडवर्ब और ये सारी चीज़ें सेंटेंसेस आनी चाहिए। तो कहता है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल दैट सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल होती है mv स्क्वायर ओवर r। तो अगर ये v स्क्वायर है ना, यानी कि उसका पावर है, तो 1 ओवर जो कहता है कि अगर डबल हो जाए वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ 4 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम बढ़ेगी। ठीक है, तो फोर्स कितनी 4 टाइम्स बढ़ेगी अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। जब सर्कुलर मोशन होती है तो उसमें जो डिस्टेंस होता है वो तो काउंट होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो होता है, क्योंकि उसी जगह पे आके आप दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है सर्कुलर मोशन। ये आपने याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिस्टेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, पोलराइजेशन नहीं होती है इसमें। ठीक है, पोलराइजेशन क्यों नहीं होती? Polarization is the property that only existed by transfer waves, not longitudinal waves. ठीक है, in which two plane wave is converted into one wave। तो ये आपने याद रखना है, पोलराइजेशन कभी भी longitudinal waves के अंदर नहीं होती। The speed of sound in air is 332, the speed of sound at 22 degrees at velocity। तो ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि जो फार्मूला है वो है v प्लस 0.06 इंटू टी। ठीक है, तो v किसके इक्वल दी हुई है? ये जो आपका v दिया हुआ है 332। ठीक है, 0.6 आगे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर इधर आप 22 लिखेंगे तो 332.6 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 345.2। ठीक है, ये 22 है, गलती से 20 लिखा है, तो आंसर आपका आएगा 45.2। ठीक है, ये देखिए 6 2 बार 12, 6 2 बार 12 और एक 13 को जब आप 332 में जमा करेंगे तो 345 आएगा और 0.2 साथ ऐसे ही आ जाएगा जो उसके साथ है। तो ये है कि ये इसका स्पीड ऑफ साउंड जो है तो इसका फार्मूला ये है v प्लस 0.6 t। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। Astronomer calculate speed of distant stars and galaxies using which of the following phenomena। डॉपलर इफेक्ट होता है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज।
ये आपको पता ही है, आप ग्रुप में लिखा हुआ है कि कौन सा है वो फिनोमेना, वो है डॉपलर इफेक्ट, जो गैलेक्सीज और स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करता है। बिकॉज सम स्टार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्व्ड एंड अदर वे, कुछ उसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, कुछ की तरफ। बाय डॉपलर इफेक्ट वी कैन कैलकुलेट द स्टार स्पीड। In a ripple tank, 40 waves pass through a certain point in 1 second. If the wavelength of the wave is 5 centimeter, then speed of the wave is k. Speed का क्या फार्मूला है, ठीक है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड होगा। तो आपको पता ही है वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये किसके इक्वल होती है, 0.05 मीटर के अंदर। और ये आपका v किसके इक्वल होता है, f क्रॉस y। f आपका 40 दिया हुआ है और y आपका 0.05 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आएगा। In which process the entire heat supplied to the gas is converted into internal energy of the gas। ये आपको पता है, बिल्कुल सिंपल है, एक्सोथर्मल प्रोसेस। ये आपके ज़हन में होना चाहिए, ये एक्सोथर्मल प्रोसेस। तो ये आपको फार्मूला से भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं प्रूव। इन एक्सोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, सो द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इन आइसोबैरिक प्रोसेस द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इन आइसोबैरिक द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए। द टेम्परेचर एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मल प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। ये पीछे आपने प्रूव किया, ये दो आपके पास सेम आ गया। If the isothermal process, the thermal energy remain constant, so that temperature remain constant. In isochoric process, the volume remain constant. In isobaric process, the pressure remain constant. In adiabatic process, the heat transfer is zero. In isoentropic process, the entropy remain constant. तो ये सारे पॉइंट आपके ज़हन में आने चाहिए। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। एसोबैरिक प्रोसेस होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, एसोकोरिक प्रोसेस होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। If the potential at one point which is 1 meter from the charge is 1 volt, then the potential at a point which is 2 meter from the same charge will। तो इसमें आप फार्मूला लगाएंगे V K Q over R, ठीक है। R क्या है, 2 के इक्वल है तो 2r, तो ये 1/2 यानी कि हाफ हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का मतलब है हाफ हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में आपको फार्मूलाज अच्छे आने चाहिए। द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये डिक्रीज होती है। क्यों, इसकी रीजन नीचे लिखी है। The strength of electric field is reduced due to the presence of dielectric। Dielectric की वजह से strength जो है इलेक्ट्रिक करंट की कम हो जाती है। If the total charge on the plate is kept constant, then the potential difference is reduced across the capacitor, कम हो जाता है। The slope of distance is positive, time graph will always be positive होता है। ये स्लोप जो होती है डिस्टेंस टाइम की, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव होगी तो वो तो आएगी नहीं, वैल्यू ही नहीं आएगी। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज़ डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, ये आपने याद रखना है कि ये इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। At what angle of projection of projectile that range become half of its value, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि ये कब हाफ हो जाती है, ठीक है। जब एंगल जो होगा वो 15 डिग्री का होगा, तो इसमें 15 जो है ये वाला ऑप्शन ये ऑलमोस्ट मुझे ठीक लग रहा है। If we drop an object, its initial velocity is 0, so far will it fall in the time t। तो ये फार्मूला में पुट करें, जो s किसके इक्वल होता है, VIT प्लस 1/2 AT2, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 हो गई है, तो इसका मतलब है VIT सारा 0 हो जाएगा। 1/2 A की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, और t की आपने मेजर करनी है, ठीक है। तो 80 स्केयर की वैल्यू मेजर करनी है,
तो सॉरी एस की वैल्यू मेजर करनी है, तो ये आया है। इसको अगर आप 1/2.9.8 को 2 से डिवाइड करें तो 0.49 T2 आएगा, तो टी स्क्वायर आएगा। तो ये आंसर आएगा 0.49 T²। क्या है कि क्योंकि ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 T²। वी वेलोसिटी 0 है तो ये सारी 0 हो जाएगी। 1 और जी की वैल्यू 9.8 होती है और टी तो 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.9 आएगा। ठीक है, 4.9 जो आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 4.9 टी। द न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किसके यूनिट होते हैं तो आपको पता ही है। ठीक है, जो इम्पल्स होती है वो एफ क्रॉस टी के इक्वल होती है। ठीक है, तो उसके यूनिट जो होते हैं वो जो जूल के जो यूनिट होते हैं वो न्यूटन सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पल्स है वो राइट आंसर। A 1.75 meter height weight filter raises weight with a mass of 50 kg to a height of 0.5 meter above his head. So much work is being done by him. ठीक है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, एम जी एच के पास। एम किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है, और जी 9.8 इक्वल टू 10 ऑलमोस्ट कर लें। एच कितना है, हाइट 0.5 है, तो इसने कितना वर्क किया है तो 50 जॉल का। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो मैंने इसलिए कहा कि आपको जो फार्मूला है वो बड़े अच्छे आने चाहिए। What is the speed of 2.9 kg metallic bomb at mean position of the simple controller when released from steam position 0.5 मीटर हाई? तो ये आपको फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, एट एक्सट्रीम टोटल एनर्जी पी ई माइनस एम जी एच। ठीक है, पी ई माइनस एम जी एच। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये 10 जूल के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, 10 जूल। लेकिन हमने क्या करना है, एक्सट्रीम एनर्जी मेजर करनी है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी कितनी है, 10 जूल। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 10 आ गया जूल आपके पास, इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.16 मीटर पर सेकंड। तो ये ए ऑप्शन इसमें ठीक है। When the speed of your car is half, जब आपकी कार की स्पीड कम हो जाए, by what factor does its kinetic energy decrease? 1/4। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, व्हेन योर कार स्पीड हाफ हो गई है तो 1/2 का स्केयर लेंगे, 1/2 का स्केयर लेंगे तो 1/4 आएगा। तो 1/4 टाइम्स जो है ये डिक्रीज कर देगी। हाफ का जब 1/2 का स्केयर लेंगे तो 1/4 आएगा। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड while elastic string form electric, magnetic and gravitational field are constant. That pertain on the axis of axis once a day, supported by some process, the earth contracts so that its radius is only half as large as present. Then whole of the earth will take to complete its rotation. ठीक है, तो ये 6 आर लेगी। इसको आप फार्मूला में पुट करें, T इक्वल टू T/4।
तो टी कितना है 24, यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आवर ये लेगा। ठीक है, तो अगर आप इसका कर देंगे हाफ रेडियस तो ये 6 आवर लेगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये आपने याद रखना है, 57.3 57.3 के इक्वल होता है, ये याद रखना है। अगर आप 360 को 2 पाई पे डिवाइड करते हैं तो 57.3 आता है, तो ये आपने हमेशा रेंज में रखना है, ये 57.3 होता है। In transmission from rigid station, power losses are maximum by decreasing current. Why? Efficient transmission involves reducing the current by stepping up the voltage prior to transmission and stepping it down at a substation at far end. For AC power transmission, the stepping up and stepping down is done by using ट्रांसफार्मर के जरिए होती है, लेकिन इसमें करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर पावर लॉसेस आर मैक्सिमम। द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 आवर्स के इक्वल इसके इक्वल होती है। दूसरे कंट्री में डिफरेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान में 50 आवर्स के इक्वल होते हैं, ये याद रखना है, ये बार बार रिपीट होता है। PIV स्टैंड फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये भी आपने याद रखना है, बाल का एब्रिविएशन भी आ जाती है। इन फुल वेव्स रेक्टिफिकेशन द डायोड आर यूज्ड टू, ये आपने हमेशा याद रखना है कि 2 डायोड यूज किए जाते हैं। The wavelength associated with an electron is one of the, ये हमेशा एक्सरेज के इक्वल होती है, ये याद रखनी है क्योंकि इनकी इंटेंसिटी एक जैसी होती है। Which photon carries the most energy? Violet। विब गोर का आपने वर्ड सुना होगा, विब गोर, तो वी स्टार होता है वायलेट, यानी कि हाईली जो इंटेंस रेडिएशन है वो वायलेट है, और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट की होती है, विजिबल की बात करें तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी फोटॉन ज़्यादा होगी, तो इसमें वायलेट आएगा। विच ऑफ द, अगर आप फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास जो लोएस्ट एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, आपको पता है लाइमैन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन होती है। कौन सी सीरीज? लाइमैन सीरीज, कौन सी सीरीज होती है? वायलेट रीजन। बाल्मर सीरीज को देखिए, ये भी आपके रेंज में होना चाहिए, ये विजिबल रेंज में होती है। पास्कल सीरीज को देखें तो ये नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज को देखें तो ये मिड इंफ्रारेड रीजन होती है। बी पार्ट सीरीज को देखें तो ये फार इंफ्रारेड रीजन। The main difference between X-ray and gamma rays is ये जो मेन डिफरेंस होता है वो सोर्स का, रीजन का होता है। The key difference is the source. X-ray are emitted by the electron outside the nucleus, while the gamma rays are emitted by excited nucleus itself. So the main difference is that origin, source क्या है, origin, ठीक है। अगर रीजन एक्सरे है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी, अगर वो न्यूक्लियस है, एक्साइटेड न्यूक्लियस है, तो वो गामा रेज एमिट करेगी। There are usually 400 atoms in a radioactive sample. What are the atoms after 3 half-lives? दो पे डिवाइड करते हैं, 400 को 2 पे डिवाइड करें तो 200 आएगा, 200 को 2 पे डिवाइड करें 100 आएगा, फिर 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। इसमें 50 जो है वो आंसर। Which using radiation therapy can see steroid is treated with radio, ये आयोडीन 131 है, इसको हम एक तकनीक होती है बायोकेमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, रेडियो न्यूक्लियो एसिड, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसके इजीली लेबल हो जाता है। इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये आपको पता ही है कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी की फॉर्म में होती है। बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर स्टोर एनर्जी while resistor radiate and waste energy. Energy is stored in capacitor in the form of electrical potential या electrical intensity, while in inductor it is stored in the form of magnetic. ठीक है, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ऑन टाइम फैराडे इज इक्विवेलेंट टू टाइम, ये किसके इक्वल होता है? टाइम। क्यों? क्योंकि आरटीसी इज इक्वल टू आरसी, ये भी हमेशा टाइम के इक्वलेंट होता है, सी भी टाइम के इक्वलेंट होता है, तो ये टाइम ही आएगा। ठीक है, तो आरसी कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट की को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ही आएगा। 1 kilowatt hour is commonly termed as one commercial unit of electric energy which is equal to, किसके इक्वल होता है? 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? 103 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 106। When a wire is compressed and its radius become 2r, then its resistance will be, ये बड़ा जो है ना 1 over 16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 1 over r16, ये आप ये बड़ा लंबा चौड़ा है, इतना लंबा नहीं देना चाहिए, 3-4 पीसें लगानी पड़ती है फिर आना चाहता है। इसका आंसर आता है 1 over 16। ठीक है, तो वैसे भी आपको रेंज में होना चाहिए इसका आंसर, जो आपने बॉक्स में से दिए हुए हैं वो आपको आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस कौन सी है? फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब जो है वो ओमिक डिवाइस है। थर्मिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डायोड आर द नॉन-ओमिक मटेरियल। ठीक है, while metals are omic devices are substance. मेटल जितनी भी हैं वो ओमिक डिवाइसेस की कैटेगरी है। तो कॉपर वायर भी ठीक है, कॉपर वायर भी ठीक है क्योंकि ये मेटालिक है, तो ये कॉपर वायर ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो कॉपर वायर के ऊपर आप करेक्ट करें। क्या चेंज इज रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज the resistance increases at temperature of metallic conductor increases with the increase in temperature. The graph between resistance and temperature is linear, so both increasing or decreasing. ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो इंक्रीजिंग की है और नॉन डिक्रीजिंग की है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज एट टेम्परेचर ऑफ द मेटालिक कंडक्टर while increase in temperature. The graph between resistance and temperature is linear होगा। ठीक है, अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज हो जाएगी रेजिस्टेंस, और अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज कर देगी। When current are flow through long parallel wire in the same direction, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? So the electric current in the middle of the both wire are same रहेगा। While the magnetic field is weaker as its opposite in direction and it cancel each other effect, तो ये same रहेगा, remain constant. Magnetic flux is maximum when the angle between the magnetic field and vector is, जब उसका एंगल कितना होगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें आपको पता ही है D8, जब cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो वो क्या होगा? 0 हो जाएगा, और जब उसकी वैल्यू 1 आएगी तो वो मैक्सिमम होगा। तो cos 90 मेरे ख्याल से वो 1 के इक्वल होता है। फिर भी हम जो है ना इसको कंफर्म कर लेते हैं। cos 90 मेरे ख्याल से cos 91 के cos 45 काफ़ी अच्छा पहले ये हाँ, इसमें cos 0 यानी कि जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी वो आंसर 1 आएगा, तो इसमें 0 डिग्री ये आंसर ठीक है। ठीक है,
जो जब cos 0 होगा, ये आपको cos थीटा और टेंजेंट थीटा और sin थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। तो cos 19 होगा, ठीक है, तो वैल्यू सॉरी, जब cos 0 होगा तो वैल्यू 1 आएगी, तो तब वो मैक्सिमम होगा। cos 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विद स्टेप्स आर स्टेप डाउन द इनपुट, ये आपने याद रखना है। द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज। द पावर इज ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट, जो पावर होती है वो कांस्टेंट है। If a stationary bar magnet is placed near a coil at rest, so the maximum lines of force passes through the coil, the galvanometer shows the current is produced when there is change in flux linkages. So the bar magnet is stationary, so there is no change in magnetic flux. No change in magnetic flux, so the no current will be produced. करंट प्रोड्यूस नहीं होगा एंड द रिजल्ट ऑफ galvanometer will show zero deflection। तो अगर स्टेशनरी बार मैग्नेटिक होगा तो क्या होगा, नो करंट पास होगा। ये आगे केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया। अल्काइल एलाइड इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड CNU बॉन्ड फॉर्मेशन simultaneously would follow the mechanism 2 है। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपको मैंने कहा कि SN1 SN2 का रिएक्शन होना चाहिए। RX ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल एस्टर बनाएगा ROR, तो इसमें एस्टर बनेगी। IUPAC नेम ऑफ C6H5O CH3 twice is, ये देखें 2,6 डाइमिथाइल, ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये डाइमिथाइल का जहाँ पे आएगा वो ठीक है। साइक्लोहेक्सानोन। फिनोल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड, ये आपने याद रखना है, ये क्या है, एक कार्बोलिक एसिड। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ रीजन डीकलराइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। इसमें क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग, जिसकी वजह से वो एसिडिक है। Which of the following reagent is used to separate and purify carbonyl and non-carbonyl compounds? तो ये सोडियम बाइसल्फेट यूज होता है, NaHSO3, ये यूज होता है प्यूरिफाई करने के लिए कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। Which of the following is the strongest acid? ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड इसमें से, क्योंकि इसमें 3 क्लोराइड है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। Hydrolysis of acyl chloride result in the formation of carboxylic acid। ठीक है, जब भी असाइल क्लोराइड की होती है हाइड्रोलिसिस तो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी एट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो आपको पता ही है असाइल क्लोराइड की तो है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एंड्रॉइड्स की होती है, फिर एस्टर की होती है, ये याद रखना है। असाइल क्लोराइड, एंड्रॉइड और फिर एस्टर। Based on the physiochemical property, protein may be classified into simple protein, compound protein और derived protein। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो ये इसकी डेफिनेशन है physiochemical property। तो तीनों आएंगे इसमें। Based on function, thyroxine can be classified as hormonal response, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं थायराक्सिन। L-spargine enzyme has been used for the treatment of blood cancer, ये ब्लड कैंसर के लिए यूज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कैंसर के सेल डिवाइड होते हैं उसको 2 अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, एक ग्लूटामीन, दूसरा एस्पारेजिन। तो ग्लूटामिनेज अगर आएगा वो भी करेक्ट है, एस्पारेजिनेज आएगा तब भी करेक्ट है, क्योंकि वो एस्पारेजिन और ग्लूटामिन को डाइजेस्ट करेगा। तो ब्लड कैंसर से बच सकते हैं अगर आप एस्पारेजिनेज और ग्लूटामिनेज एंजाइम यूज। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ये सारे बनाते हैं, ये आपको पता ही है।
मैग्नीशियम react with nitrogen to form मैग्नीशियम ये Mg3 and 2 क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी -3 है तो ये इधर आ जाएगी और इसकी +2 है ये इधर आ जाएगी तो ये डिस्प्लेस होती है वैलेंसी। डेंसिटी ऑफ अल्कली मैटर आर लो ड्यू टू उसका बहुत ज़्यादा बड़ा एटॉमिक साइज होता है एटॉमिक वन। In third series of transition elements, the paramagnetic behavior is maximum for manganese and ये krypton, ठीक है Cr+3। Electronic configuration of chromium is ये आपको पता है 3D से पहले कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। 3D से पहले 18 इलेक्ट्रॉन तो 6 और डालेंगे तो 24 आएंगे तो 3D5 + 4s1 तो ये करेक्ट ऑप्शन है। पहले 18 हो गए थे 5 18 5 कितने हो गए 23 और ये एक 24। The transition element which does not show variable velocity zinc जो है वो variable velocity show नहीं करता। Select the organic compound which belongs to arene family ये जो आपकी बेंजीन होती है ये arene family की है CH6H6। The type of isomerism existing in a compound of molecular formula C2H6O is ये functional group होगा। ये क्या होगा? functional group होगा। Generic formula of cycloalkane is CnH2n। CnH2n ये तो सिंपल है। generic formula of cycloalkane is ये क्या होता है? CnH2n। CnH2n ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज ये होगा SO3 ये तो सिंपल है, ठीक है। ये क्या आएगा? SO3 ये आपने याद रखना है। ये SO3 वाला आंसर आपने याद रखना है। द फॉलोइंग का IUPAC नेम ऑफ ये वो पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ था वो शायद मेरे से डिलीट हो गया तो उसका नाम था 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन। 2233 टेट्रा का मतलब होता है 4, मिथाइल का मतलब है मिथाइल ग्रुप, पेंटेन यानी कि 4 मिथाइल ग्रुप लगे हो पेंटेन। एस्टोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? एसाइलेशन के लिए एस्टोफिनोन प्रोड्यूस। इन अल्केन ईच कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा शेयर होंगे उतनी जो है वो sp की तरफ जाएगा तो इसमें sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्केन से। अल्कीन के अंदर sp2 और अल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। which when methyl group is charged attached with the benzene ring it makes the ring good nucleophile। ये न्यूक्लियोफाइल रिंग बनाएगा बड़ी अच्छी। which of the following reaction has greatest Kp than Kc value? इसमें आप देखें 2NOCl is equal to 2NO plus chlorine ये सबसे अच्छी जो है बनाएंगे Kp वैल्यू देन Kc। क्यों? क्योंकि एंड के ऊपर गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कि Kp ग्रेटर वैल्यू बनाएगी। इक्वेशन ये किस में दुनिया भाग है तो ये हार्वर्ड प्रोसेस की जो है वो इक्वेशन दी गई है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसका मतलब है जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगा। द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द factor that affects the rate of chemical reaction is chemical kinetic की definition लिखी है तो definition भी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। For the reaction product when the concentration of A double the rate of reaction become 4 times। 4 times हो रहा है तो इसका मतलब है 2 रिएक्टेंट है, एक डबल हो रहा है तो दूसरा डबल हो रहा है तो 4 टाइम हो रहा है तो इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दो अगर सबस्ट्रेट हुआ। फॉर विच द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द
द रेट ऑफ एक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्शन। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर होगा, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, और अगर कांस्टेंट होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इधर में नेगेटिव आएगा। थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखी हुई है। Born-Haber cycle is used to determine the latest energy of ionic solids। ये भी solids में से आया तो इसमें ionic solid आंसर है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये 4.18 जूल। अगर आपको आ जाए कि कैलोरी बड़ा यूनिट है या जूल, तो आपने कैलोरी लिखना है। The oxidation state of S in the S2O3, ये +2O, ये क्या होगी? +2 होगी। The common oxidation number of the halogen -1 होता है। सारे हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऊपर नेगेटिव -1 चार्ज। During the oxidation process, oxidation number of an element increases। ये तो बिल्कुल सिंपल सा आ गया है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। Which of the following has high value of electronegativity? फ्लोराइड, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। Which of the following hybrid orbital has maximum s characteristics? sp hybrid orbital, ये तो सिंपल है। लाइक आपके पास अल्काइंस हैं, इसमें ज्यादा मैक्सिमम s characteristics है। The first ionization energy is maximum for combination, ये तो बिल्कुल सिंपल है। The efficiency of chemical reaction can be expressed as percentage yield में हम efficiency express करते हैं, ये भी सिंपल है। In vessel 10 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट। तीनों के 10 ग्राम है। Which one have least ऑक्सीजन को जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स रखेगी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक स्टेट में है और वो हैवी होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जो हैवी गैस होती है उसके एटम भी कम। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो अगर इसको 6 में डिवाइड करें तो 6 में डिवाइड करेंगे तो C आएगा, इधर 2 आएगा और इधर 6 आएगा, इधर भी 0 आएगा। तो 1 2 1, तो ये किसमें है? CH2 हो गया, ये सही है। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज n-1, ये भी सिंपल सा हो गया। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल आर n is equal to 2 और I is equal to 1। Which pair has one electron in its s orbital? सोडियम एंड क्रिप्टॉन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्रिप्टॉन में भी हमने देखा था कि ये जो s के ऊपर है वो एक इलेक्ट्रॉन आता है। सोडियम में तो होती ही एक है, इसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। Which one of the following has lowest electromagnetic ratio? बेरियम के अंदर है सबसे कम। According to the general gas equation, density of an ideal gas depends upon प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मोलर मास पे भी डिपेंड करता है। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल एट अ फॉलोइंग प्रेशर, जो सबसे कम होगा 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर ड्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू क्यों? सल्फर ऑक्साइड जो है वो डाइऑक्साइड जो है वो पोलर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। Which of the following has lowest vapor pressure at 20 डिग्री सेंटीग्रेड? वाटर, क्योंकि वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाले से ज़्यादा होता है तो इसके वेपर बाद में बनेंगे एज कंपेयर टू ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। Which of the following is not a molecular solid? ब्रोमीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है। क्या ये गैसेस लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में? Latest energy is also called as quantum energy। ये
बिल्कुल सिंपल है, लेटेस्ट एनर्जी को हम बार्न एनर्जी कहते हैं। द गैसेस फेज रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर सेम। ये भी वो इधर से आया हुआ है, वो किस स्टेटमेंट से आया हुआ है। Purification of table salt by passing HCl gas through its saturation, ये कॉमन आयन फैक्टर की वजह से प्यूरिफिकेशन। क्लोराइड कॉमन आयन है तो इसलिए प्यूरिफिकेशन होती है। We prefer fruits to sweet। अब ये प्रेफर के, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, ये याद रखना है। प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेफर के साथ टू आता है, ये याद रखना है। टू आएगा इधर। द चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये एसेंटुएटेड, एसेंटुएटेड का मतलब होता है मोर नोटिसेबल। ऊपर वाले तीनों के कोई मैनी नहीं बनते, सिर्फ एसेंटुएटेड के मोर नोटिसेबल मैनी बनते हैं, तो ये मोर करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, काजंट मीन एहतियात की, उसने एहतियात की, काजंट, ये ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये एक्सेंट्रिक बिहेवियर को कहते हैं, तो ये ए ऑप्शन इसमें ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, डेफिनाइट का मतलब होता है वाकई, ठीक है, डेफिनाइट, ये डेफिनेट जो है वो ठीक है। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, वांट्स वाला मतलब है प्रेजेंट सेंटेंस है, अगर एक बनता है उसके साथ वर्ब के साथ एस आएगा, पहली वर्ब के साथ जो एस आएगा, तो हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन, नॉलेज एंड विजडम हैव नो टाइम फॉर एक्शन, ये आप मुहावरा है, तो मुहावरे में आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये है ही आएगा। और वैसे भी दो चीजें हैं, नॉलेज एंड विजडम, तो इसमें है भी आएगा। आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आपको पता है ये तीनों जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। इसमें आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड ऑफ हाई स्पीड, ठीक है, ये सही जो है ना वो है। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ योर स्पीड, ये गलत है। आई होप लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ स्पीड, ये भी गलत है। आई होप द लेटर फाइंड यू इन ग्रेटेस्ट ऑफ स्पीड, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो गुड ऑफ हाई स्पीड्स, ये क्यों गुड है, ये गुड की दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म आ गया, गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट है, तो इसमें हाई जो है ये थर्ड पहले ही शो कर रहा है, तो इसमें गुड ऑफ हाई स्पीड्स ही आएगा। आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें है विल ट्रैवल फॉर रिटन बाय स्पीड, एक्टिवाइज और पैसिवाइज का सेंटेंस है, तो ये Silver travel was written by Swift, ये इसकी बेस्ट ऑप्शन है। Fill in the blanks with appropriate article required. An umbrella is of no against of thunderstorm. Umbrella के साथ हमेशा an आएगा। Choose the correct sentence. I wish I were a millionaire. ये भी जो है वो मुहावरा है, वो मुहावरे चेंज नहीं होते, यानी कि मुहावरे लाइक जो है वो सेंटेंस है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। टेक द करेक्ट ऑप्शन, नो स्टार इज ब्राइटर देन द, नो स्टार इज ब्राइटर देन, ठीक है, तो इसमें नो स्टार इज मोर ब्राइट देन द मून, ये भी गलत है। नो स्टार इज ब्राइटर देन द मून, ये भी गलत है। नो स्टार इज ब्राइटर देन द मून, ठीक है, तो ये सबसे अच्छी है। नो स्टार इज ब्राइटर देन द, वर्जन नहीं है, तो ये आपको माननी चाहिए, अच्छी स्टेटमेंट कौन सी है। चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर सेंटेंस, हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड हैव मिस्ड हिज लैंड, ये सबसे अच्छी है। He always carried umbrella, the sentence indicate he carried second form है, तो पास्ट सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल सेंटेंस, कैरी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करती है। एमएन नोज मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, नोज, इधर नोज आएगा, एक बंदा है तो उसके साथ पहली वर्ब के साथ ऐसा आएगा।
Take the correct option. His first inning consists of four sixes and three sixes. Inning के साथ में ऐसा आता है. His first innings consists of four sixes and three fours. तो ये inning के साथ हमेशा ऐसा आता है. Choose the correct punctuation sentence. But a fall was there, my countrymen. ये देखिए कंट्रीमैन के साथ ये आइकन आएगा लॉन्ग लिव किंग, ये भी बात नहीं है, तो ये आपका ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ही एंड आई, दो बंदे हो गए तो वार आएगा. ही एंड आई वार प्लेइंग. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एवरीवन ऑफ द प्रिजन इज फुल. ठीक है, एवरी वन का के साथ इज आएगा, तो ये एवरी वन ऑफ द प्रिजनर्स इज फुल. ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है. नॉट ओनली पेरेंट्स बट आल्सो देयर सन हैज बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. पास्ट परफेक्ट के साथ बिन लगा हुआ है, तो कॉल्ड का मतलब है इनके पेरेंट्स को भी और उसके बच्चे को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. ठीक है, बुलाया गया है. When the temperature of body, ये तो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ 2020 का, तो ये आप को दोबारा करवा देते हैं. When the temperature of the body is somewhat rises, the baby responds by vasodilation. ये vasodilation होगी, यानी कि ब्लड वेसल जो है वो डायलेट करेंगे ताकि टेम्परेचर लो हो. The oxidation of hypertonic urine in the human is associated best with the loop of Henle. Loop of Henle में सोडियम की जो होती है तो इसलिए वो ज़्यादा hypertonic urine था. In human, the temperature regulation control is located in the brain. तो सब brain hypothalamus brain में होता है, तो उधर ही होगा. The excretory organ liver डिटॉक्सिफाई मैनी केमिकल ठीक है, प्रोड्यूस अमोनिया ठीक है, प्रोड्यूस यूरिया ठीक है, तो सारी ठीक है. एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम, ये आपको मैंने बताया कि कभी भी सोडियम का वर्ड आया तो एल्डोस्टेरोन आएगा. ठीक है, एल्डोस्टेरोन. तो ये एब्जॉर्प्शन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर कंसीडर्ड एज वॉलंटरी मसल. स्केलेटल मसल जो है वॉलंटरी मसल होते हैं, स्मूथ, कार्डियक और ग्लैंडुलर इनवॉलंटरी होते हैं. Which one of the following is a myogenic type of muscle? Cardiac muscle भी वो दिन के कंट्रोल में होते हैं contraction. The what to do? We call the cell surface membrane of muscle fiber. Sarcolemma कहते हैं membrane of muscle. Which of the following neurotransmitter function both have neurotransmitter and heart? Epinephrine or norepinephrine? Which one of the following is controlled through positive feedback mechanism? Liver contraction. इसमें ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है और वो अपनी ही सिक्रीशन को बढ़ा देता है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मेकैनिज्म. Which one of the following is common in all neurons? न्यूक्लियस होता है सब न्यूरॉन्स के अंदर. Neuron are adapted for rapid transmission of electric impulses. To do this, they have long thin processes, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं. Synapse is a junction between two neurons or between two neurons, motor neuron, ये muscle cell. Synapse होता है, जिसकी वजह से उसमें acetylcholine रिलीज होता है और वो आगे सिग्नल देता है. Which one of the following represent the change that occur in the ovary and uterus approximately every 20 menstrual cycle होता है आपकी 28 cycle के दिन के बाद. Which one of the following disease is sexually transmitted? HIV and AIDS. ठीक है, तो ये सेक्सुअली एक्स के अलावा गोनोरिया भी होती है. Which one of the following hormone of pituitary gland regulate the menstrual cycle? ये आपको पता होना चाहिए, दो हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. हेमोफिलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस, टेस्टिकुलर फर्टिलाइजेशन आर द एग्जांपल ऑफ ये जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. इसमें कोई नहीं है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है.
Which trait are most likely to affect the men than women? X-linked recessive जो है वो सिर्फ men को affect करते हैं, फीमेल को affect नहीं करते. Allele both have an effect on the phenotype heterozygotic organism. Codominance जैसे कि को का कलर होता है. When both of the allele of gene are seen, the organism is said to be homozygous. अगर दो लील चेंज होंगे कि एक जीन के उसको होमोजाइगस कहेंगे. ठीक है, उसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस. अगर डिफरेंट होंगे उसको हेटेरोजाइगस कहेंगे. इन विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट? लीवर सेल के अंदर नहीं होती, बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, फंजाई के अंदर भी होती है, प्लांट 70 ऐसे के बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम होते हैं. According to fluid model of cell membrane, which zone is embedded inside? हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ होती है और हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ होती है. The membrane separate the vacuole from cytoplasm, इसको टोमोप्लास्ट कहते हैं. Select the one which is not a function of smooth endoplasmic reticulum. मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड ये भी होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ये भी होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ये भी होता है, प्रोसेसिंग which is not function of smooth endoplasmic reticulum. जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ये सही है, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन भी होती है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस ये गलत है, ये गलत सेलेक्ट हुआ है. which one of the following organelles are involved in the synthesis of plant cell wall? Golgi complex. Which one of the which property of water helps to maintain the integrity of cell membrane? Hydrophobic exclusion, यानी कि वाटर का बाहर की तरफ आना. वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि ये पोलर है, हाईली पोलर है. लिपिड्स को डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं. जितने ज़्यादा हाइड्रोकार्बन CH होंगे उतने ज़्यादा ऐसी जब बनेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी. Which one of the following is unsaturated fatty oleic acid? इसके 9 नंबर पे डबल बॉन्ड होता है. मोनोसैकेराइड है विद जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय CnH2ON. इसलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं क्योंकि H2ON जो है कार्बन के साथ. NAD is the example of dinucleotide. इसका नाम ही है निकोटीनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड है. लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है? एंजाइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है, लेकिन जो आपका दूसरा न्यूज़फिट मॉडल है वो इसको रिजेक्ट करता है. मोस्ट एंजाइम जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करते हैं, इनके ऑलमोस्ट 40 के करीब. एंजाइम वर्क बेस्ट बाय लोइंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है? रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए. फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल इज 3-phosphoglycerate. स्टेबल की बात कर रहा है, अनस्टेबल तो 6 कार्बन की होती है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिपोलोज इंटरमीडिएट इन बोथ फोटोसिंथेसिस? रिपोलोज क्या है? इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस. Which of the following process does not need pyruvate acid as a substrate? कैल्विन साइकिल को पाइरुवेट नहीं चाहिए, क्योंकि पाइरुवेट चाहिए गोल फर्मेंटेशन के लिए भी, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. Which one of the following is a copper containing protein in electron transport chain? प्लास्टोसियानिन जो है वो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन. In electron transport chain, ATP synthesized takes place from the electron root blastocrene to cytochrome. Law of independent Sarnet state ये उसकी definition लिखी हुई है. The allele of each pair of contrasting traits have unequal probability to start with the allele of other traits. Phenotype is the form of appearance of a trait. उसको हम phenotype कहते हैं. In complete dominance, one allele is completely dominate the other, and the presence of recessive allele is functionally hidden by the heterozygote. Has the same sound phenotype RR. यानी कि बेशक होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो डोमिनेट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. Which one of the following
is found both messenger RNA and DNA of mammalian cell. Sugar phosphate backbone RNA में भी होती है और DNA में भी होती है. The cell in our body are genetically identical apart from reproductive cell. Reproductive cell के अलावा ये सारे ही पाए जाते हैं. Identical होते हैं cell. The transcription is the process by which RNA copy of DNA sequence and gene coding the gene is produced with the help of the RNA polymerase. आपको पता ही है DNA की synthesis DNA polymerase करता है और RNA की synthesis RNA polymerase करता है. A particular array of chromosomes that an individual possess is called karyotype. तो नंबर और क्रोमोसोम का अगर जिक्र है तो karyotype के रूप में आएगा. During meiosis, the homologous chromosome come together and form pairs. This process is called synapse. तो अगर क्रोमोसोम नजदीक आते हैं और पेयर बनाते हैं तो उसको साइनेप्स कहते हैं. एडवांस फेज का डीएनए बिकम डबल तो वो इंटरफेज होती है एस फेज. Which statement correctly describe the transcription of DNA? तो ये तो प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए. ठीक है, कोई भी आरएनए सिंथेसिस होगा वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा. This theory says that mitochondria and chloroplast area in fact ancient bacteria which are no life inside large cell. Endosymbiotic theory ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया से आए. The organs which are similar but differ in structure are called analogous organs. Wings of birds. Evolution occurs because natural selection gives some alleles a better chance of survival than others. Evolution के दौरान ये होता है. The DNA that has been altered and which show no contain length of nucleotide from two different organisms is called recombinant DNA. क्या देंगे? recombinant DNA. और एक पीस से अगर 1000 ऑफ कॉपीज DNA की बनती है तो उस रिएक्शन को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, PCR कहते हैं. What is the effect of DNA ligase? ये फ्रैगमेंट्स को आपस में DNA के फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है. Which of the following is the component tool of recombinant DNA technology? इन ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, मॉलिक्यूलर सिंथेसिस यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी होते हैं, मॉलिक्यूलर फ्लो एंड एक्सप्रेशन सिस्टम भी होता है. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या टेक्निक है जिसमें हम फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं तो सेपरेटेड डीएनए या आरएनए. ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हैव फॉरेन जीन, ठीक है, हैव इम्पोर्टेंट रोल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, आर कंसीडर बेनिफिशियल टू ह्यूमन, सारी स्टेटमेंट ठीक है. Which of the following is not necessary for PCR to occur? Ribonucleotide, ठीक है, deoxyribonucleotide चाहिए होते हैं, ribonucleotide नहीं चाहिए. Then product of glycolysis and aerobic respiration pyruvate होता है. Which one of the following is not related to 12 virus? They survive for short time, ठीक है. In 12 viruses long life जीते हैं as compared to non-viral. Numerous opportunistic disease might attack a person suffering from which of the following disease? AIDS. HIV/AIDS में आपका इम्यूनिटी का लेवल बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सी डिजीजेस अटैक आ सकती हैं. The complete mature and infection virus particle is known as virion. उसको हम क्या कहते हैं? Virion. Which one of the following is not true about the human immunodeficiency virus? It does not cause AIDS. गलत है. Select a method which causes the oxidation of a constituent of a bacterial cell. Dry heat. Dry heat से वो kill हो जाता है. Steam से भी kill हो जाता है. Which one of the following is true about the structure of a typical bacteria? It has cell wall, it has cytoplasm, it has genetic. ठीक है, सारे ठीक हैं. Red light do not contribute towards making fertilizer. Which one of the following is true about amoeba? Amoeba में आपको पता ही है सीडोमोटिया होती हैं जिसकी वजह से वो मूव करता है. The direction of movement towards or away from the stimulus is called tropism. उसकी definition है. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? ग्रेनल में होती है. और
नॉन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। सेलेक्ट एन एमियोटिक फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रोब जो है वो एमियोटिक होते हैं। इन द रूट द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर इज डिस्टर्ब्ड व्हेन द वाटर रीचेस द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में बयान होता है। रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कार्डिका टेंडिनी कार्डिक टेंडिनी आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, कार्डिक टेंडिनी हमेशा वेंट्रिकल में होती है। द ओनली वेन इन ह्यूमन बॉडी दैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, pulmonary वेन होती है। द सेल which play very important role in developing immunity be lymphocyte, immunity में आमतौर पर which one of the following blood vessels have the highest pressure of blood? aorta highest pressure होता है और वीना केवा का lowest होता है। Autoimmune diseases act as the principle of self against self against self। अगर इससे ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो मेरा दूसरा लेक्चर बायोलॉजी का ऊपर MCAT बायोलॉजी 2020, उसमें मैंने फुल डिटेल दी है। In human heart, the left atrium receives the whole pulmonary vein. Antibodies are manufactured in the lymphocyte. It is very stable and allow vessels to exist in the water, air and nucleocapsid, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर प्रोटीन का कैप्सिड होता है, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करता है, इंट्रैक्शन कर सकता है। ताकि नोवा वायरस इंक्लूड दा, इसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो वायरसेस कैन वेयर कैन वायरसेस रेप्लिकेट, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब में हो सकते हैं। What type of virus is a small pox virus? DNA 12 virus है। DNA 12 virus है smallpox. Viruses without nuclear 12 is called naked virus. There are 3 stages of HIV infection. This sequence is correct. Acute HIV पहले होता है, फिर chronic में change हो जाता है, फिर वो AIDS में change हो जाता है। If molecule is reduced, it gain electron, energy, hydrogen, ठीक है, सारे ठीक है। The energy required to destabilize the existing chemical bond is called activation energy, ठीक है। तो मैंने कहा था जो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी। Which one of the following organisms has the greatest problem with the photorespiration? C3 plants. Hexokinase is the enzyme both used in the glycolysis and the pentose phosphate pathway. What happens to glucose when it is administered orally? डाइजेशन होती है। ये नेक्स्ट 2021 का जो पेड बायोलॉजी का टेस्ट है वो आ गया है। ATP synthase is located in the inner membrane of the mitochondria. Vaccines are the protective coating from the plants. Glycogen is not present in the blood. The amino acid which is not amino acid, बल्कि वो एक होता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्रोटीन में तो नहीं होता, बाद में उसका पार्ट बन जाता है। तो बीटा एलानिन नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। In contrast to eukaryotic messenger RNA, prokaryotic messenger RNA can be polycystonic. इसके बहुत ज़्यादा रीजन हो सकते हैं सिंथेसिस, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। Restriction in that is found in only bacteria. If fatty acid is composed an acid, ठीक है, एक साइड पे एसिड होता है, दूसरे पे अल्काइल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड passes through the plasma membrane diffusion कहते हैं। Which of the following cell do not possess a nucleus? ट्यूब के अंदर भी नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर भी नहीं होता, रेड ब्लड सेल के अंदर। What are the unit for brain model? लिपिड वाली लेयर होती है। The cell theory is applicable to all of organisms except viruses. Viruses क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेट करते हैं, बाहर नहीं करते। What part of the cell serve as a intracellular hygiene? Endoplasmic reticulum, ठीक है, दैट्स ऑल। तो अगर ये आपको पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। थैंक यू ऑल। सारी सीरीज ऑफ लेक्चर मेरी यूट्यूब पे हैं, तो उधर से आप सुन सकते हैं। थैंक यू ऑल।